हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लेक्चर 3 फैक्टराइजेशन के हवाले से लेक्चर 3 आज हमारा। हमने लास्ट टाइम आपको जो है कुछ क्वेश्चंस दिए थे। 3 क्वेश्चन जो है उन्होंने आपको समझाए थे और 9 जो है वो एज होमवर्क आपको गिवन किए थे। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 की। पहले जो आपको इंट्रोडक्शन हमने 2-3 क्लासेस में दिया, अब बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 की। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है ये आपने खुद ही करना है। मैं सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि यहाँ पर 3 टर्म्स गिवन है आपके पास। 3 टर्म्स में से क्या होगा, तीनों में से कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा है। जैसे यहाँ पर 4 है, 16 है और 24 है। यहाँ x y और z है, मतलब x y z तो आप कॉमन ले नहीं सकते लेकिन 4 ले सकते हैं। क्योंकि 16 के पास भी 4 मौजूद है और 24 के पास भी 4 मौजूद है। यहाँ 8 टाइम्स 4 है, यहाँ 4 टाइम्स 4 है और यहाँ 1 टाइम 4 है। तो 4 1 4, 4 4 16 और 4 8 24। तो ये आपको खुद से करना है। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर जो है वो आपको नजर आ रहा है, तीनों टर्म्स के अंदर जो है वो नजर आ रहा होगा x²। ठीक है, इसी तरह से सिर्फ यहाँ पे तीनों में सामने क्या लेना है, कॉमन लेना है। जैसे ही कॉमन लेके आप हटेंगे वैसे ही आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जो है वो आपके पास ये पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का। इन तीनों टर्म्स में से क्या क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे PQR है, यहाँ PQ है और यहाँ PQS है। R T और S कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन P Q तीनों टर्म्स में मौजूद है। तो 3 यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा। 3 P Q आप कॉमन लेंगे और बाकी जो है वो आपको पता है किस तरह से सॉल्व करना है। इसी तरह से यहाँ आ गई, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का जो है वो आपको एक्सप्रेशन किया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। इन दोनों टर्म्स के अंदर जो है आपके पास s² + t² कॉमन है। ठीक है, पूरा पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे QR है, यहाँ पे भी QR है। ठीक है, तो यहाँ से भी QR कॉमन आएगा और यहाँ से भी। यहाँ 9 है और यहाँ 18 है, तो 9QR s² + t² कॉमन आ जाएगा। ठीक, आप सॉल्व करिएगा। अगर आपसे सॉल्व ना हो तो आप हमें जो है वो कहिए, इंशाल्लाह आपको सॉल्व करके भी दिखाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो क्या है, आपके पास 4 यहाँ पे पार्ट गिवन किए हैं और भी बहुत सारे पार्ट्स वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन मैं आपकी प्रैक्टिस करवाना चाह रहा था तो इसलिए मैंने 4 जो है वो क्वेश्चंस उठाए हैं। यहाँ पे आप 2 टर्म्स में ब्रेक कर लें, इस एक्सप्रेशन को इन 2 को अलग कर लें, इन 2 को अलग करके सॉल्व करें। इसी तरह से यहाँ पे करें, इसी तरह से यहाँ और इसी तरह से यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पर थोड़ा सा एक नया फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम, नया रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले। ठीक, क्वेश्चन कॉपी किया हमने 4A² 12AB + 9B²। आपको मैंने क्या उसूल बताया सबसे पहले कि देखेंगे कि कुछ कॉमन निकल रहा है या नहीं। जैसे यहाँ पर इन तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन था, यहाँ पर ऐसा कुछ कॉमन नहीं है, दोनों में भी ब्रेक नहीं हो सकती। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे सबसे पहला फार्मूला हमारे पास अप्लाई होगा। देखेंगे कि फार्मूला लग रहा है या नहीं। फार्मूला देखेंगे, 3 टर्म गिवन है, सबसे पहले फार्मूला देखेंगे फार्मूला लग रहा है या नहीं। मतलब आपने पहले के 3 उसूल अप्लाई कर लिए और उसके बाद भी आपको लग रहा है कि आपको सॉल्व होने नहीं सकता, तो अब आप देखेंगे कि फार्मूला लग रहा है नहीं। कौन सा फार्मूला देखेंगे 3 टर्म्स के ऊपर, a + b होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। और दूसरा फार्मूला कौन सा है, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। ये 2 फार्मूला आपने चेक करना है। 3 टर्म्स गिवन होंगी, सबसे पहले आपने यही चेक करना है, मतलब कॉमन नहीं निकल रहा आप चेक करेंगे। अब इसको हल किस तरह से करेंगे, आपने सिर्फ पहली टर्म को फोकस रखना है और लास्ट टर्म को, मतलब थर्ड टर्म को फोकस रखना है। बीच वाली टर्म ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएगी। कैसे होगी, 4 हमें पता है किसका स्क्वायर है, 2 का, और a के ऊपर भी क्या मौजूद है, स्क्वायर, तो हमने क्या लगा दिया स्क्वायर। प्लस था, प्लस एज इट इज छोड़ दिया, यहाँ से भी प्लस एज इट इज लगाया। हमें पता है 3 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, b के ऊपर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया। बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ऐसे ही उठाकर आपने पुट ऑन कर देनी है, डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। 2ab को किस तरह से लिखेंगे, मतलब 2 लिखा, a की वैल्यू यहाँ क्या आ गई 2a, b की वैल्यू क्या आ गई 3b, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज है। अब आप देखें अगर तो 2 2 4 4 3 12, a और b एज इट इज आ गया, मतलब आपको बनाने की जरूरत नहीं बनी। आपने क्या किया, पहली टर्म को फोकस रखा और लास्ट टर्म को फोकस रखा। जैसे आपने पहली और लास्ट टर्म को जो है वो स्क्वायर किया, बीच वाली जो टर्म थी मिडिल टर्म जिसे हम कहते हैं वो ऑटोमेटिकली गेन हो गई। ठीक, अब हमें पता है ये a है और ये b है, तो 2a + 3b
मतलब ये पूरी एक्सप्रेशन किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। इसको किसके इक्विवेलेंट लिया हुआ है हमने, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को। तो यहाँ ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये होल स्क्वायर आ गया। ये सर क्या हो जाएगा आंसर। याद रखिए फैक्टराइजेशन अगर आप अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 3, 4, 5 स्टेप में आराम से एक क्वेश्चन का जो है वो आंसर आ जाना चाहिए। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको जो है वो ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स की जरूरत पड़ती है, जो लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं। जब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में करवाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा जब x की पावर 9 और y की पावर 9 सॉल्व करेंगे तो उसको एक्सटेंड करते करते 6-7 स्टेप हो जाएंगे, या फिर परफेक्ट स्क्वायर के क्वेश्चन करेंगे जब हो जाएंगे। अदर देन जो नॉर्मल क्वेश्चन से बच्चे घबरा रहे होते हैं, 4 स्टेप 5 स्टेप में आ जाता है। बस फर्क सिर्फ ये है कि आपने एक एक करके अप्लाई करना है तमाम रूल। आज हमने जो है वो अपना 4th रूल पढ़ा है कि अगर कोई भी ऊपर वाले 3 उसूल जो है वो नहीं लग रहे, सबसे पहले देख लिया आपने कि कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा भाई छोड़ दिया आपने। दूसरे नंबर पे देखा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, आपने देखा 4 टर्म्स थी, 4 टर्म्स भी नहीं है यहाँ पे, 6 टर्म्स भी नहीं है यहाँ पे। फिर कौन सही है, 3 टर्म की बिंदु, 3 टर्म्स में जो है कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो फिर हमने क्या किया, पहली टर्म और तीसरी टर्म को जो है वो स्क्वायर बनाया। जैसे ही हमने स्क्वायर बनाया परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर कंप्लीट हो गया, इसको हमने स्क्वायर का फार्मूला लगा के सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन मैं आपको समझाया था जो लग रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैथ आपको डराती जरूर है, आपने डरना नहीं है। जब तक के सर्वेज आपको पढ़ा रहे हैं आप परेशान ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 4 एक्स स्क्वायर, ठीक। एक्स स्क्वायर यहाँ पर गिवन है हमें, होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। 2ab प्लस 1 ओवर 2x का क्या कर दिया, होल स्क्वायर, ठीक है। इस वाले सवाल में मैंने आपको इस तरह से लिख के दिखाया था, लेकिन यहाँ जो है वो मैंने ब्रैकेट्स बना दी। यहाँ से क्या आ जाएगा a, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2x, x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 ही आ जाएगा। मतलब ये जो हमने लिखा है ये ऊपर वाली टर्म को फॉलो कर रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने कैंसिल करके नहीं दिखाना है, आपने सिर्फ जो है वो ये समझना है कि ये जो हमने बीच वाली वैल्यू लिखी है ये बेसिकली किसके इक्विवेलेंट है, 1 के इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पर x हो गया हमारे पास और यहाँ पर b की वैल्यू क्या आ गई, 1/2x, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, इस पूरी इक्वेशन के बराबर। मतलब ये a है, ये हमारे पास b है जो हमने यहाँ से उठा करके पुट ऑन कराया है, और ये पूरा फार्मूला क्या है, ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब जब मैं x से x कैंसिल कर रहा हूँ, 2 से 2 कैंसिल कर रहा हूँ, तो हमारे पास क्या बच रहा है 1, और ये 1 जो है वो हमारे पास मिडिल टर्म में मौजूद है, ठीक। ये भी एक टेक्निक की तरह काम करता है फैक्टराइजेशन में, बट आपको समझना होगा कि हमारे पास बीच वाली टर्म को लाना पर्पस नहीं है, हमारे पास इस फार्मूले पे क्लोज करना जरूरी है। जैसे हमने यहाँ पे किया, हमने आपको समझाया 2 to the 4 4 3 12 ab लिख के नहीं दिखाया दोबारा कि दोबारा क्वेश्चन बना देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ हमने मिडिल टर्म बनानी है ताकि हमें पता हो कि हाँ जी जो हमने फार्मूला लगाया है वो एग्जैक्ट ऊपर वाली एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अब आपने करना ये है कि ये जो सवाल जो गिवन है हमारे पास, ये और ये बाकी के रिमेनिंग सवाल जो आपको बोर्ड पे नजर आ रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।